हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसको हम कहेंगे टिश्यू। सेल क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, और उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब देखो, टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। उनको किस बेस के ऊपर डिवाइड कर रखा है? उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी के ऊपर। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जो है टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देगा, वो टिश्यू आ जाएंगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब देखो, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स के ऊपर। ये हेल्प करते हैं जो प्लांट होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने में। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तीन तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल जो हमने डिस्कस किया, स्टेम एंड रूट की टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेटरल जो कि जो मोटाई होती है पेड़ की, गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इंटरकैलरी जो कि नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, इंटर नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो बेस ऑफ द लीफ है वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये किस तरह डिवाइड कर रखे हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट हैं, इस हिसाब से इनको नाम दे रखा है। तो डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे आर प्रेजेंट दे आर डिवाइडेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखो, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्थ इन द स्टेम ऑफ अ प्लांट, दैट इज लिटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन इंटरनोड। इंटरनोड जो जैसे कि गन्ना होता है उसके बीच में जो ये नोड से बने होते हैं, वहाँ पे जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। आगे देखो, ट्रांसफॉर्मेशन मेरिस्टेमेटिक सेल्स इनटू स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक स्टेज के बाद क्या होगा कि टिश्यू डिवाइड करना बंद कर देगा, तो वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस हेल्प से होता है, किस प्रोसेस, इसको क्या नाम देंगे? सेल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सेल डिफ्रेंशिएशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो प्लांट है उसकी परमानेंट शेप आ गई है, उसका साइज आ गया है, और वो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। आगे देखो, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा। जो कोलेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है, पैरेन्काइमा भी लिविंग है, स्केलेन्काइमा डेड टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा अनस्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बना होता है, जो कि थिन, जो पैरेन्काइमा होता है उसकी थिन सेल वॉल होती है, लूजली पैक होता है। इस लूजली पैक का क्या मतलब होगा कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा उन टिश्यूज़ के बीच में वो ज़्यादा होगा, और पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। आगे देखो, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा के ये पार्ट हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जिन प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस होती है उनके अंदर जो है ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अकर कराने के लिए क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है। आगे है एरेन्काइमा जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है प्लांट को। बायोन्सी मतलब होता है कि अपवर्ड फोर्स, एक इस तरह का फोर्स जो कि प्लांट को खड़ा होने में मदद करेगा, वो होता है बायोन्ट फोर्स। आगे है कोलेन्काइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट को मेंटेन करता है, जैसे हम प्लांट को बेंड कर सकते हैं इधर से उधर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेन्काइमा टिश्यू टू द प्लांट। ये हेल्प करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में, और प्रेजेंट होता है बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होता है जो आउटर लेयर होती है ना प्लांट्स की, उसी को बोलते हैं हम। ये मोटी होती है कॉर्नर्स के ऊपर, एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इसके अंदर जो स्पेस होता है इंटरसेलुलर स्पेस वो बहुत ही थोड़ा होता है। आगे देखो, स्केलेन्काइमा जो कि डेड टिश्यू है, हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है। हस्क ऑफ कोकोनट वो होता है, जैसे आपने देखा होगा नारियल के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं। हार्ड एंड स्टिफ होते हैं, इसकी थिक वॉल्स होती हैं ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन के कारण इसकी जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं। नो इंटरनल स्पेस। अब देखो, थिक हो गया, मोटा है, तो इसके अंदर स्पेस तो मिलेगा ही नहीं। जो स्केलेन्काइमा टिश्यू होता है वो अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जो जाइलम और फ्लोएम नाम के जो टिश्यू होते हैं
जो हेल्प करते हैं मिनरल्स और फूड का ट्रांसफ़र करने में, उनके पास प्रेजेंट होता है ये स्केलेनकाइमा टिश्यू। और वेन्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है। वेन्स क्या होती हैं, जैसे जो भी लीफ होता है, लेमिना होता है, उसके मिड रिब के पास में जो साइड्स में लाइन निकली होती है उनको वेन्स बोलते हैं। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में जो है ये स्केलेनकाइमा जो कि डेड टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है। स्केलेनकाइमा को छोड़ के ये सारे टिश्यू हैं ये क्या हैं, लिविंग टिश्यू हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू जो कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, बेंड करने में हेल्प करता है, वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टीन से। आगे देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल था, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। कॉम्प्लेक्स में दो टाइप आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। दोनों जो हैं कंडक्टिंग टिश्यू हैं। इसका मतलब हम इनसे क्या करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं मटेरियल का। इनको हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। आगे देखो जाइलम के अंदर 4 पार्ट आते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। अब जो ट्रैकिड्स, वेसल और जाइलम फाइबर हैं ये तो डेड हैं, और जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग है, जो कि स्टोर, पैरेन्काइमा का काम ही क्या होता है कि फूड को स्टोर करना, तो ये फूड स्टोर करता है यहाँ पे भी। आगे जो ट्रैकिड और वेसल्स हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट है प्लांट्स के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट करती हैं पानी का और मिनरल्स का वर्टिकली डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में जो वर्टिकली है उसमें जो है पानी का ट्रांसफ़र करती हैं ट्रैकिड्स और वेसल्स। और जाइलम फाइबर जो हैं मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। अब देखो जो जाइलम पैरेन्काइमा है, एक तो वो फूड को स्टोर करता है, ये लिविंग होता है, और ये साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर भी करता है, जैसे लीव्स तक पानी पहुंचाना और जो ब्रांचेस हैं उनके पास पानी पहुंचाना, ये वर्टिकली डायरेक्शन में करता है, और ये साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। आगे जो जाइलम होती है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक वॉल्स होती हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसफ़र ऊपर की डायरेक्शन में भी करता है और नीचे की डायरेक्शन में भी करता है। जाइलम यूनी डायरेक्शनल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफ़र करता है। आगे देखो फ्लोएम के अंदर 4 आते पार्ट्स हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये लिविंग हैं। सीव ट्यूब्स ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और जो फ्लोएम फाइबर है ये डेड होता है, लिविंग नहीं होता। थैंक यू।